डॉक्टर तारिक साहब बड़ी सही बात कह रहे हैं जनरल साहब, लेकिन इसको लेके आगे चलना असल इम्तहान है। मलिक साहब बिल्कुल सही बात है, जनरल साहब ने सारी जो बातें की हैं मैं बिल्कुल उन्हें एंडोर्स करता हूँ। बाकी जैसे मैंने कहा कि खुशियाँ मनानी अपनी जगह पे, लेकिन आगे क्या रास्ता है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत बड़ा इम्तहान है। और उसमें लेकिन एक आपके पास पूरा एक पैकेज है जिसको आपने लेके आगे चलना है। आपने कश्मीर तो खुद मोदी की सरकार ने उसको दोबारा इंटरनेशनलाइज कर दिया, आपने इस पर कैपिटलाइज करना है कि ये दोबारा बैक बर्नर पे नहीं जाए। फिर पाकिस्तान की इंटरनल यूनिटी है, जैसे अभी उमैर साहब की जमात है, वो आप और दो मुतहरफ फरीक के तौर पर नजर नहीं आने चाहिए। फॉर सेक ऑफ पाकिस्तान आपको इकट्ठे होना चाहिए। फिर ओवरसीज पाकिस्तानीज है जो आपकी स्ट्रेंथ है अमेरिका में, यूरोप में। देखिए ये अल्लाह का शुक्र है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से अभी जो हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराई है उसमें मैं खुद मौजूद था, और जो उनका जोश और जज्बा था पाकिस्तान के लिए और जो वो बात कर रहे थे, इससे पहले भी आपको पता है कि पाकिस्तान में ज़र मुबादला कितनी बड़ी तादाद में हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है हमारा डायस्पोरा वो भेजता है। और ये जो पिछले 2 महीने रहे हैं इसमें तो रिकॉर्ड जो है वो ज़र तरसीलात हमारी बरामदा से ज़्यादा रिमिटेंसेज है पाकिस्तान। ये बहुत एक हौसला अफजा बात है, और जो अब माशाल्लाह उनके अंदर जोश और एक जज्बा देखने में आ रहा है, और जनरल साहब ने भी उसका वेरी राइटली ही आल्सो मेंशन्ड अबाउट दैट कि वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की दिफा के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए वो हर कदम तक जाने के, वो हर कदम बढ़ाने के लिए तैयार है, हर हद तक जाने के लिए तैयार है। आप देखिए जो हमारे इस्लामी ममालिक में उसमें रहने वाले जो हमारे मुसलमान भाई हैं बहनें, वो भी पाकिस्तान के लिए उनके जज्बात में जो एक गर्मजोशी आई है और जो मोहब्बत आई है वो भी किसी बयान से बाहर है। तो हमारे जो अपने ज़ाहिर है यहाँ का खून है, यहाँ की इस मिट्टी से पैदा होने वाले हमारे सारे ओवरसीज़ हैं, उनका जज्बा तो यकीनन उनसे भी आगे है। तो लिहाजा वो हो गए। फिर उसके बाद हमारे जो आपने कहा ना पॉलिटिकल मुख्तलिफ पार्टीज़ के अंदर, देखिए ये डिवाइड अगर रहती भी है और ये डिवाइड अगर हेल्दी होनी चाहिए और सियासी मैदान में होनी चाहिए। अब देखें आपने मोदी का बड़ी तफसील से जिक्र किया। अब मोदी के ऊपर जिस तरह की तनकीद इंडिया में हो रही है, मोदी जो है मुँह छुपाता फिर रहा है, उनका लीडर ऑफ अपोजिशन फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर तनकीद कर रहा है और उसे कह रहा है कि तुम्हारी पॉलिसीज़ की वजह से इंडिया को न सिर्फ शिकस्त हुई है बल्कि हमारी बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर हमें हज़ीमत उठानी पड़ी है। लेकिन जब डिप्लोमेटिक फोरम के ऊपर मोदी जाता है इंडिया का मुकदमा लेके, तो वही लीडर ऑफ अपोजिशन मोदी के साथ है, मोदी की आवाज़ बन रहा था। क्यों? क्योंकि बाहर मुकदमा लड़ रहा है इंडिया का। ये अगर स्पिरिट हम रखें, मिसाल जो मैंने इसलिए दी है कि सियासत सियासी मैदान में करते रहें, वो एक जमहूरी अक़दार हैं, इल्ज़ाम भी लगते हैं बहुत सारी, लेकिन जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो उसमें फिर आपका हिस्सा जो है वो सियासी ऐनक आपको उतार के और अपने सियासी नज़रियात बाला ताक रख के आपको अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। ये अगर सोच होगी तो पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा, कोई इसे नहीं रोक सकता। आखिरी बात, जो नौजवानों के अंदर मैंने देखा है कि आप जो जिस तरह मुझे ये आप तस्लीम करने में कोई यार नहीं है कि जो मैंने और आपने, उमैर तो हमसे छोटे हैं, अपनी स्कूल के लेवल पे, कॉलेज के लेवल पे हमारा जो सिलेबस होता था उसमें हमें पाकिस्तानियत बहुत ज़्यादा पढ़ाई जाती थी, पाकिस्तान की तारीख़, इस्लामी तारीख़, और एक जज्बा होता था। लेकिन अब आप देखें कि अब वो कोर्सेज उस तरह नहीं रहे। ये जो वाक़या हुआ है पाकिस्तान इंडिया के जंग का, मार्का हक का, इसने हमारे नौजवानों के अंदर पाकिस्तानियत को दोबारा ज़िंदा किया है। और आपको नज़र आ रहा है कि एक एक नौजवान हमारा, जो हमारी को 60% से ज़्यादा आबादी है, जुड़ गया है पाकिस्तान के साथ। ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ। डॉक्टर तारिक साहब, वैसे जो मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाने से बंदा ज़्यादा पाकिस्तानी नहीं बनता। आपके माँ बाप आपको पैदा होते साथ ही ना कोई ऐसी चीज़ है, वो पता नहीं माँ के दूध में आपके खून में शामिल हो जाती है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो पाकिस्तानियत आपके अंदर है। मलिक साहब वो मुतालिया पाकिस्तान पढ़ के नहीं आती, वो अंदर है आपके, भी नहीं रहे ना, आपके खून में। माँ बाप भी नहीं रहे, माँ बाप ये चीज़ आप पैदा होते साथ आपके खून में होती है।